एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वैली 26। राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो लेट्स बिगिन विथ वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? तो वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, जो कि हमारे जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जो कि 26 अलग अलग साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम उनको आपस में जोड़कर एक अलग ही आवाज़, एक अलग ही साउंड बनाना शुरू करते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया इंग्लिश के? वर्ड्स। तो बेसिकली वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही हम वर्ड्स कहते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल जानते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। जैसे बी, ए, टी, ये अलग अलग लेटर्स हैं। तो जब हम तीनों लेटर्स को आपस में मिलाएं तो क्या बना? बैट। जैसे सी, ए, टी, जब हम तीनों लेटर को आपस में ग्रुप किए, मतलब उनको जब जोड़े, तो क्या बना? कैट। जब बी, ओ, के, तो ये चारों लेटर्स हैं। जब इन चारों लेटर्स को हमने ऐड किया तो क्या बना? ओके ना, क्लियर हुआ आप लोगों को कि बेसिकली वर्ड्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, हम उसे वर्ड्स कहते हैं। बट एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमने समझ रखा है लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो वर्ड कहलाता है, बट इसमें एकदम छोटा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? तो आप सभी जानना चाहते हो कि ट्विस्ट क्या है? तो आप ये बताओ कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है SRPY, सपोज मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? ये वर्ड है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये तो कोई वर्ड नहीं है। एकदम सही जवाब मेरे बच्चों, ये कोई वर्ड नहीं है। तो हमने तो यही पढ़ा है कि वर्ड्स जो होता है वो लेटर्स का ग्रुप होता है। तो इसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि हम इसे वर्ड नहीं कहते हैं? तो बेसिकली बच्चों, जो वर्ड होता है उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, कोई सेंस होना चाहिए। जिस वर्ड का कोई मतलब ना निकले वो वर्ड नहीं कहलाता है। तो वर्ड होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? वर्ड। तो व्हाट इज वर्ड? द वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ अ मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। सेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ वर्ड। जब वर्ड के अंदर सेंस नहीं तो वो वर्ड नहीं। इतना क्लियर हो गया? समझ आया ना? जो वर्ड है उन सब का कोई मतलब है। बैट का मतलब बैट था, कैट का मतलब कैट था, सीट का मतलब सीट होगा, बुक का मतलब किताब। ऐसे ही जो वर्ड्स हैं उनका कोई मतलब है। तो जहाँ बातों का मतलब ना निकले वो वर्ड नहीं होता है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लेटर्स हैं जो एक वर्ड के समान होते हैं। जैसे ए, आई, ओ। ए अपने आप में ही वर्ड है, आई अपने आप में ही वर्ड है, ओ कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं कि जो वो है वो एक वर्ड है, वो अपने आप में ही एक वर्ड का काम करता है। बट ये लेटर्स है, बट वो अपने आप में ही वर्ड के समान होते हैं। तो जब हमें लेटर्स को मिलाया तो वर्ड्स बन गए, और जब हम वर्ड्स को मिलाएं तो क्या बनेगा? एनी गेसेस गाइस? कुछ आप सोच पा रहे हैं? तो वो हमारा बनेगा सेंटेंस। तो अब हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? तो जब हम जैसे हमने लेटर्स के ग्रुप को बनाया तो वो बना हमारा वर्ड। तो जब हम वर्ड्स के ग्रुप को बनाएंगे तो वो क्या होगा? सेंटेंस। तो अब आप मुझे ये बताओ, मैंने लिखा ही, तो HE 2 लेटर है ना? तो 2 साउंड आपस में आ रहे हैं। ही इज़, ये भी 2 लेटर है। क्लियर हो रहा है ना? सब कुछ क्लियर है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? तो ही इज़ राम। तो वर्ड्स आपस में क्या हुए? मिल गए। तो जब वर्ड्स के ग्रुप बने तो क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाते हैं तो इनकी ताकत ज़्यादा हो जाती है, और वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं, मतलब सेंटेंस कहलाया। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? अगर ये मैं लिख दूँ, राम ही इज़, श्याम इंग्लिश स्पीक इज़, क्या ये सेंटेंस है? नहीं बच्चे, ये सेंटेंस नहीं है बच्चा। इनका कोई सेंस नहीं है, इनकी कोई मीनिंग नहीं है। तो अब आप ये बताओ, क्या ये सेंटेंस बना?
नहीं, ये तो सेंटेंस नहीं बना। तो अब हम इसे शॉर्ट में समझते हैं। जब हमने लेटर को आपस में जोड़ा तो बन गया वर्ड, और जब वर्ड को जोड़ा तो बन गया सेंटेंस। अब उनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखना कि उसका कोई सेंस, मीनिंग या मतलब होना चाहिए। जब सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो बच्चों। जब हम सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं इंग्लिश। उससे पूरी हमारी न्यूज़पेपर लिखी जाती है, पूरी हमारी बुक्स लिखी जाती है। अगर किसी ने सेंटेंस बनाना सीख लिया तो उसने पूरी इंग्लिश सीख ली। समझ में आया इंग्लिश कैसे बनती है? तो गाइज़, यहाँ तक हमने आज पढ़ा। आपको होप सो वर्ड्स एंड सेंटेंस क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको सेंटेंस के टाइप्स बताएंगे। नाउ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बाय।